एक नजर उन फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर पर जिन पर आज सभी की निगाहें रहने वाली हैं। अब आपको की ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से राफेल अचूक निशाना 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये, और साथ ही तेजस, इसकी ताकत का भी हम एक जिक्र करेंगे। तेजस एक साथ 9 तरह के हथियार फायर करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा सुखोई 3000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर के दायरे में टारगेट करने की क्षमता रखती है। भारत की ताकत किस तरीके से इसमें इजाफा हुआ है, मिराज उसमें किस तरीके की बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि मिराज पाकिस्तान में आतंकी कैंप को उड़ाने वाला वायुवीर है। जैगुआर के बारे में भी आपको बता दें, जहां कम ऊंचाई पर उड़ने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है ये, जंगी हथियारों को ले जाने की भी इसकी क्षमता है। इसके अलावा मिग-21 टोही विमानों को टारगेट बनाने में बड़ी भूमिका निभाता आया है। मिग-29 जो कि 1400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर अटैक कर सकता है, और साथ ही ग्लोब मास्टर दुनिया के बड़े मालवाहक जहाजों में से ये एक है। साथ ही जिक्र अपाचे का भी, जो कि खराब मौसम में भी हमला करने की पूरी क्षमता रखता है। चिनूक ऊंचे और दुर्गम इलाकों में भी जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, LCH प्रचंड 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। तो भारत की ये वायुसेना की ताकत, अंजू हमारी सहयोगी एक तस्वीर हमें दिखा रही है। वायुसेना दिवस पर भारत की इस ताकत का गवाह आज पूरी दुनिया बनने वाली है। अंजू, सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं इस वक्त क्या खास हो रहा है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर परेड जो है शुरू हो चुकी है, और सबसे मेन कार्यक्रम यही कहा जाता है, क्योंकि लगातार जो हमारे जो जवान हैं इसके लिए रिहर्सल भी बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, और यहाँ परेड की सलामी दी जा रही है। थोड़ी देर में जो एयर चीफ हैं वो यहाँ पर आएंगे, और ये पूरा प्रोग्राम जो है अब शुरू हो चुका है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस इवेंट के दौरान जो है फ्लाई पास करते हुए आपको दिखाई देगा, ध्रुव हेलीकॉप्टर आपको फ्लाई पास करता दिखाई देगा। लेकिन इसके पीछे जो आपको देखिए, जितने भी हमारे जो फौजी खड़े हुए हैं, हमारे जवान एयरफोर्स के खड़े हैं, उनके पीछे जो तमाम जो हथियार हैं, जिसमें आपको दिखाना चाहूँगी प्रचंड हेलीकॉप्टर, जिसको अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया है, वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। रडार सिस्टम रोहिणी वो यहाँ पर लगाया गया है। तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है स्वदेशी लड़ाकू, वो यहाँ पर खड़ा किया गया है। और यहाँ पर आकाश मिसाइल जो कि स्वदेशी मिसाइल है वो यहाँ लगाई गई है, और साथ में ALH जो हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पर प्लेस किया गया है। ये स्वदेशी ताकत आपको बताना चाहेंगे, लगातार जो भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। और तो भारतीय वायुसेना के पास एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट है। हाल ही में LCH भी मिला है भारतीय वायुसेना को। आज जब फ्लाई पास्ट होगा तो हम इन एयरक्राफ्ट का दमखम, इनकी शक्ति आसमान में देखेंगे, गगन में देखेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज कौन सा एयरक्राफ्ट रहने वाला है फ्लाई पास्ट में? जी देखिए, आपको बताना चाहूँगी जो सबसे बड़ी जो USP इस पूरे प्रोग्राम की होगी वो प्रचंड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि 3 अक्टूबर को जिसका इंडक्शन किया गया था जोधपुर में, वो रहेगा और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसके अलावा वायुसेना में आपको बता दें कि स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान आसमान में हुंकार भरते दिखेंगे, और उसके पीछे से चिनूक और MI-17 V5 भी करतम दिखाएंगे। तो 2 अपाचे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे। देवनाथ सर से भी इस बारे में अंजू हम जान लेते हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं सर, किस तरीके से भारतीय वायुसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है? सुरभि, LCH प्रचंड दुनिया के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है, और जैसे जैसे भारतीय वायुसेना में ज्यादा से ज्यादा प्रचंड हेलीकॉप्टर आते रहेंगे, दुश्मन का सीना दहल जाएगा, दुश्मन के टैंक युद्ध भूमि में जाने से कतरा जाएंगे, क्योंकि LCH प्रचंड में लगाए हैं बहुत ही शानदार एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल। ये लेजर गाइडेड मिसाइल हैं, और अगर दुश्मन ने युद्ध भूमि में गलती से भी अपने टैंकों को उतारा तो प्रचंड जो है तुरंत टेक ऑफ करके अपने एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड मिसाइल से उन दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा देगा। इसी के साथ LCH में लगी है शानदार मशीन गन, यानी अगर दुश्मन के ट्रुप्स अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपे हुए हैं या खेतों में जंगलों में छुपे हुए हैं, तो LCH उनकी तरफ अपने इस मशीन गन से लगातार फायरिंग करके दुश्मन के ट्रुप्स को उनके देश के लिए जान देने के लिए मजबूर कर देगा। जी।